इसके बाद देखो इसी क्वेश्चन को अब हम जो करेंगे सॉल्यूशन नंबर 1 को, ये हम सेकेंड मेथड से विल डू इट। और सेकेंड मेथड से करने का मतलब आपका नाम अब क्या हो जाएगा, इसमें आपका दैट इज नोन एज शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन मेथड। और इसमें जो भूमिका होती है, जो बेस होती है, वो डी आई की होती है एंड डी आई आपका डिविएशन से होता है। कैसे निकलेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए ये आपका एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन होगा। और इसमें नंबर ऑफ जो कॉलम्स बनेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स वो आपका नाम 5 बनेंगे। एक बढ़ जाएगा। अब नाउ अगेन यू राइट दीज लेटर्स हियर, मतलब सी आई 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। देखिए यहाँ पे आप एफ आई लिख दीजिए, जैसे 12, 16, 6, 7, 9 और इसका टोटल कर दीजिएगा एन इज इक्वल टू जो आपने 50 किया हुआ है, ये इसी के अंदर आना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको बोला एन इज इक्वल टू 50। हर काम आगे बढ़ते जाएं तो पहले वाले कॉलम को कंप्लीट करते हुए जाएं। इसको थर्ड कॉलम को बिल्कुल ऐसे ही टाइप कर दीजिएगा, मिड वैल्यू एक्स आई इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। बिल्कुल इन एवरी क्वेश्चन आइदर इट इज डन बाय एनी मेथड, इसको बिल्कुल, क्योंकि एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि लाख बच्चों में ये बच्चा जो है अलग से क्यों दिखाई दे रहा है, यहीं से पहले अनुमान लगाया। तो ना दिस 0 प्लस 10 बाई 2 इज इक्वल 10 बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 A5। और उसके बाद हाइट्स बिटवीन क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट सॉरी अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट करके या कर दो जैसे, तो ये आपका 10 माइनस 0 कर दो या आपका 20 माइनस 10 कर दो, ये 10। और ये जो हाइट है ये इस मिड वैल्यू में जोड़ते गए। और वैसे भी अगर आपने इनको एक लिख दिया बाकी लिखने के बाद ये फर्स्ट, ये आप एग्जामिनर को दिखा रहे हैं कि सर ये जो एक्स आई निकाला है मैंने, आई हैव यूज दिस फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, और ये ऐसे डोंट राइट इन एवरी स्टेप आपका नाम 10 प्लस 20 बाई 2, 20 प्लस, एक आपने दिखा दिया और यहाँ आपने लिख दिया हाइट बिटवीन सी आई, यानी कि दिस 10 विल बी एडेड टू दिस, then 10 will be added here, 10 in the next line consecutively आपका it's coming here। अब जो चौथा कॉलम बनता है यहाँ पे वो डिविएशन का बनता है डी आई, और ये डी आई कौन सा होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए होता है, ये भी फॉर्मूला लिख दिया है। अब a का मतलब यहां पर a इज इक्वल टू अपना एज्यूम टू, कैसे काउंट द वर्टिकल डाटा, देन टेक मिड वैल्यू ऑफ x।
यानी कि इनको काउंट करो आप। एज्यूम्ड मीन के लिए काउंट द वर्टिकल डाटा 1 2 3 4 5, देन टेक मिड वैल्यू और उसके बाद मिड वाली वैल्यू। अब कभी कभी क्या होता है, याद रखिएगा कि पता चला ये तो 5 है, ये तो 5 है। यहां पे देखो, जब आपने काउंट किया, ये नंबर ऑफ डाटा आपका नाम, ये आपका 5 आ गया। तो इसका मिड जो आपकी जो पॉइंटर है, वो मिड पॉइंट आपका थर्ड वाला है। लेकिन अगर नंबर ऑफ डाटा आपने काउंट किया और आपका ये, यानी कि ये ऑड नंबर था और आपका अब ये आपका इवन नंबर आ गया, उस कंडीशन में क्या करेंगे? अगर ये जैसे यहां कहने का ये एक डाटा और होता है यहां पे, तो भी आप थर्ड वाले को लेना, क्योंकि ऊपर की वैल्यू जो आप ए जहां लेंगे उससे ऊपर नेगेटिव वैल्यू आएंगी और उससे नीचे आपका पॉजिटिव वैल्यू आती है। हमेशा याद रखिएगा। अभी तो इसमें आपके पास सिर्फ 5 है, तो 5 में ये वाली वैल्यू आपने ले लिया, इसके आगे लिख देंगे ए एज ए। अगर मैंने कहा बाय द काउंटिंग में एक और होता, जैसे यहां पे होता अगर आप 50 टू आपका 60 होता, एक डाटा होता था, तो यहां पे 55 होता, तो 1 2 3 4, उस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे? उसी थर्ड वाले को ही लेंगे, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ये वाली जो वैल्यू आपकी आते हैं ये हमेशा पॉजिटिव आते हैं और ये ऊपर वाली वैल्यू आपकी हमेशा नेगेटिव आती है। इसलिए अगर 7 डाटा होंगे, 7 डाटा होंगे, तो क्या कौन सा लेंगे? फोर्थ वाले। और 8th भी होंगे तो भी क्या लेंगे? फोर्थ वाला, क्योंकि नीचे वाले पॉजिटिव होते हैं और ऊपर वाले नेगेटिव। इसीलिए घर जाकर के वीडियो को बहुत क्लियरली देखना। और आज आपकी छुट्टी है, आज ईद भी है और टीचर्स डे भी है, तो जरा इसको कंपेयर भी करिएगा किसी और के साथ। अंकल एज्यूम्ड मीन निकाले के लिए इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब ऑड नंबर्स, तो इसमें ठीक बीच वाले को लेना ए। और अगर एक डाटा और हो 6 इवन नंबर, तो भी इसको लेना एक थर्ड वाले को, क्योंकि थर्ड से नीचे 1 2 3 आ जाएंगे तो ये पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी ऊपर, यानी कि जो एज्यूम्ड मीन लेते हैं आप उससे ऊपर नेगेटिव वैल्यू आती है और उससे नीचे आपकी पॉजिटिव वैल्यू आती है। और मेरा जैसा बंदा होगा तो मैं तो इसको सीधा यहीं ले लेता या यहां ले लेता। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तब ये समझाने की बात नहीं है, तब तो आप एज्यूम्ड मीन कहीं भी ले लो। अभी मैं आपको, क्योंकि आप लर्नर हैं, आज फर्स्ट टाइम यू आर अपना जस्ट लर्निंग दिस ऑल, तो तब मैं कह रहा काउंट कर लो। मैं होता तो मैं ये यहाँ नहीं लेता, मैं यहाँ लेता, मैं यहाँ लेता, मेरी मर्जी। बिल्कुल आंसर सेम आता सर, बिल्कुल सर। ये 22 आए हैं, इसके पिताजी भी 22 ही आएंगे, 21.9 नहीं आ सकता और 22.1 नहीं आ सकता। पहले इसको तो बता दूं। नहीं देखिए, अब आपने किया, ये आप समझ लीजिए, ये इसीलिए लिखा सर, नहीं तो खुजली थोड़ा हो रही मुझे। देखो अब आप करते क्या लिखा? डी आई एक्स आई, एक्स आई मतलब 5 माइनस 25, ए दूसरी लाइन में 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, आपका 45। xi, every data is a xi. इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस। इससे क्लीन कहीं नहीं हो सकता। अब देखिए, ये देखिए, -20 में 5 में से 5 गया, माइनस का कर दिया। गैप भी वही 10 की आएगी क्योंकि हाइट भी बहुत है। तो देखिए 25 में से 15 गया, माइनस का 10, 25 में से 25 गया 0, 35 में से आपका 10,
क्या बोला, ऊपर नेगेटिव वैल्यू आती, नीचे पॉजिटिव वैल्यू आती। इसीलिए जब ऑड नंबर होगा तो भी ए यही रहेगा, जब इवन नंबर होगा तो भी ए यही रहेगा। आपकी मर्जी, आप इसको ए इसको भी ले सकते हैं आपकी, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं बस सिंपल। अपने मेरी बातों को अगर यहां समझ पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो घर जाके वीडियो जरूर देखिएगा। अब याद करो, अब यहां क्या होता है, डी एफ आई डी आई, सॉरी डी आई डी आई डी आई डी आई डी आई, एक्साई 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 है, एक्साई क्या है, हाँ एक्साई का है ये, यहां क्या लिखा है, हाँ। तो मास्टर की बात पे कभी हाँ ना मिलाया करें, बिल्कुल। एफ आई जब डी आई के साथ लिख रहा हूं, इसका आपका ये एफ आई और डी आई, एक्स आई ये होता है, एक्स आई हमेशा मिड वैल्यू। अब आप 2012 सा है -240 नॉट 240 सर, -1016 जा हाँ, और 600 जा तो 3 डिजिट का तो 000 बना लेते हैं हमारे। 14.5 की जानता है, आलो जी 10 7 जा और 29 जा। अब इन सबको एक साथ ऐड कर, 240 and 160 कितना हुआ जी, 400 कि 500, माइनस श्योर, माशाल्लाह। और ये आपका कितना हुआ सर, तो अब देखिए, अब यहां करेंगे सिग्मा एफ आई डी आई, तो -400 में से ये गलत कितना है सर, माइनस में आया, क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, यहीं पे करते हैं। कौन सा मेथड है, एज्यूम मीन, शॉर्टकट। तो देखो, तो आपका मीन एक्स बार इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, या एग्जैक्टली, थैंक यू, अपॉन ए। ए कितना है, ए हमारा 25, सिग्मा एफ आई कितना है, -1 एग्जैक्टली, अपॉन एन कितना है, 50। ओके नाउ 25 50 3 सा, तो देखो 25 प्लस माइनस का 25 में से 3 गया, 22। therefore mean x bar is equal to 22। आपने घर में जाकर के होमवर्क में क्या करना है, इसी क्वेश्चन को जब आप करेंगे दोबारा, इस ए को यहां ले लेना लास्ट में, या इस ए को यहां ले लेना, तब भी आंसर 22 आएगा। और अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से नहीं सुना और घर में आपने टीचर्स डे पे सही सही प्रैक्टिस नहीं की। ये टीचर्स डे का तोहफा दे रहा हूं आपको। किताब की जरूरत नहीं होती है, अक्ल समझ की जरूरत होती है। इसीलिए कहा टीचर इज नोन एज द नेशनल और यूनिवर्सल बिल्डर्स। बिना किसी स्वार्थ के हर चीज अगर कोई बताता है, जिंदगी में लड़ना भिड़ना, अच्छी चीजें बुरी बातें, वो टीचर ही बताता है, पड़ोसी नहीं बताएगा आपको। पड़ोसी तो 2 के 4, 2 के 10, 2 के 12 करने पे मसलूब होगा। तो बी पोलाइट, बी हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क इन द लाइफ, डू सर। फिर तीसरा मेथड बता रहा हूं, इसी